तो जो पहला हमारा चैप्टर था वो क्या था, स्विचेस। ठीक है, जिसमें हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाले स्विचेस के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, काफ़ी डिटेल में बात करी थी, लगभग हमने कितने 12 लेक्चर्स में कंप्लीट किया उनको। ठीक है, जिसमें हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाले स्विचेज लाइक पहले तो उनके बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। स्पेशली इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, थारिस्टर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते। चलिए बताइए फर्स्ट क्वेश्चन, which one of the following power semiconductor device has bidirectional current capability? क्या है, बाई डायरेक्शनल। ट्रायक क्या होता है, दैट इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है, इसके साथ साथ अब यहाँ पे एससीआर क्या था आपका, यूनिडायरेक्शनल। आईजीबीटी भी क्या है आपका, यूनिडायरेक्शनल। अब देखो, बात करें अगर मॉसफेट की, तो मॉसफेट में अगर आप उसके अंदर जो इनबिल्ट डायोड है उसको कंसीडर करोगे तो मॉसफेट इज व्हाट, बाई डायरेक्शनल। अगर कंसीडर नहीं करोगे तो दैट इज नॉट बाई डायरेक्शनल। ठीक है क्या। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे हम क्या करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आप बताओ, इसमें आपको ज्यादा एक्यूरेट आंसर कौन सा लग रहा है, व्हाट इज द आंसर, ट्रैक। क्योंकि मॉसफेट इज अ कंडीशनल बाई डायरेक्शनल ना, कि अगर हम उसके इंटरनल बॉडी डायोड को कंसीडर करते हैं तो इट विल वर्क लाइक अ बाई डायरेक्शनल, अगर नहीं करते तो नहीं करेगा। बट हाँ, अगर वैसे पूछा जाए कि मॉसफेट क्या है तो अगेन बाई डायरेक्शनल। ठीक है, क्योंकि बॉडी डायोड बनता है तो होगा। क्लियर है क्या। अगर ये ना होता ऑप्शन में ट्रैक, फिर हम किसके साथ जाते, मॉसफेट के साथ जाते। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है ना, तो आंसर इज व्हाट, डी। इसके यहीं पे देख लो आप, जैसे इन सबकी बातें करें तो देखो यहाँ पे ये क्या था आपका, बताओ जरा, यूनी डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल, बोलो। यूनी डायरेक्शनल, यूनिपोलर बाईपोलर, स्विच, दैट इज बाईपोलर। बाईपोलर क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज को भी ब्लॉक करेगा और नेगेटिव वोल्टेज को भी ब्लॉक करेगा। ट्रायक, ट्रायक क्या था, यूनी डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। और ये जो आपका वोल्टेज ब्लॉक करेगा, दोनों को करेगा सिर्फ एक को करेगा, दोनों को करेगा। ठीक है क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ए वाला ब्लॉक करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ए वाला ब्लॉक करेगा, करेगा दोनों। आईजीबीटी, आईजी बताओ, यूनी डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, दैट इज यूनी डायरेक्शनल। यूनिपोलर बाईपोलर, यूनिपोलर क्योंकि हम रिवर्स में काम ही नहीं कराते इससे। ठीक है क्या, तो दैट इज यूनिपोलर। ठीक है, अब बात करें अगर मॉसफेट की, तो दो कंडीशन, अगर हम बॉडी डायोड को कंसीडर नहीं कर रहे तो यूनी डायरेक्शनल, अगर हम कर रहे हैं तो बाई डायरेक्शनल। फिर हमें क्या याद रखना है, फिलहाल तो हमें इस क्वेश्चन को एक्सेप्शन में ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास उससे भी अच्छा ऑप्शन था, अदरवाइज हम बाई डायरेक्शनल ही बोलते। ठीक है ना, तो इसमें परेशान नहीं होना, कंफ्यूज जरा भी नहीं होना। वो आप बाकियों की ऑप्शंस देख करके आप डिसाइड कर लेना, क्योंकि दैट इज कंडीशनल। यूनिपोलर बाईपोलर, दैट इज यूनिपोलर। जितने भी ट्रांजिस्टर है ना, जितने भी ट्रांजिस्टर है आप उन्हें यूनिपोलर बोलोगे। ठीक है, इवन अगर आप डायोड कंसीडर भी करोगे तो क्या है, डायोड रिवर्स बायस में ब्लॉक करेगा क्या, नहीं करेगा, तो अगेन यूनिपोलर। ठीक है, आगे बढ़ जाए, तो आंसर इज दिस। चलिए इसका आंसर बताइए। आराम से समझना है, पढ़ना है, फिर रिप्लाई करना है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें एक एक क्वेश्चंस में तीन तीन चार चार कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एस सी आर कैन बी टर्न ऑन बाई। ठीक है, टर्न ऑन करना है उसे,
उसे ऑन करना है। कितने मेथड्स थे याद है हमें? देयर आर 5 मेथड्स। यहां पे देखो, ये आपका फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, डीबी बाई डी ट्रिगरिंग मेथड, लाइट ट्रिगरिंग मेथड, थर्मल ट्रिगरिंग मेथड और गेट ट्रिगरिंग मेथड। गेट ट्रिगरिंग में 3 अलग अलग मेथड्स थे, ठीक है। दैट इज द टर्न ऑन मेथड ऑफ, या फिर ट्रिगरिंग मेथड ऑफ एससीआर, ठीक है। अब हम इसको रिलेट करते हैं, ठीक है। अभी हमें सारी चीजें रिकॉल हो गई। सबसे पहला मेथड, अप्लाइंग एनोड वोल्टेज एट अ सफिशिएंटली फास्ट रेट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है डीबी बाई dt। जैसे ये वर्ड आया ना, ये वर्ड रेट, समझ जाओ कि डिवाइड बाय क्या होने वाला है, dt। अगर इसको नहीं ध्यान दोगे तो आपको इतना तो पता चल ही रहा है कि वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, बट रेट वर्ड क्या बता रहा है, dB बाई dt। अब बताओ, अगर dB बाई dt अगर हम हाई करेंगे तो क्या SCR ऑन होएगा? होएगा। फॉल्स ट्रिगरिंग होगा या नहीं होगा? IC इक्वल टू सी dB बाई dt। जब ये ज्यादा हो जाता था तो IC ज्यादा हो जाता था लेचिंग करंट से, तो लेचिंग करंट से ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, ऑन हो गया। तो पहला मेथड तो है जो ऑन कर देगा, ठीक है। सेकेंड मेथड, अप्लाइंग सफिशिएंटली लार्ज एनोड वोल्टेज। बताओ ये सही है कि नहीं? कौन सा मेथड? पहला मेथड। आप ये देखो, आप दिमाग में ये तो मत बैठाओ ना गलती से भी कि तुम्हें एग्जैक्टली यही लैंग्वेज देगा, ऑब्वियसली नहीं देगा ना। ये मेथड यही है, कॉन्सेप्ट यही है, बट अगर आप इस गलतफहमी में एग्जैक्टली ऐसे ही देगा। देखो, इसने डीबी बाई dt दिया होता तो आप तो बहुत इजीली बता देते, बट उसने डीबी बाई dt नहीं दिया। क्या बोला इसने? एनोड वोल्टेज एट अ सफिशिएंटली फास्ट रेट। एक्चुअली वो डीबी बाई dt बोलना चाहता था, बट उसने बोला नहीं डायरेक्टली। ये आपको सीखना पड़ेगा। सेकेंड मेथड में वो किस मेथड के बारे में बात करना चाह रहा है? फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, बट उसने बोला नहीं है। उसने बोला अप्लाइंग सफिशिएंटली लार्ज एनोड वोल्टेज। तो लार्ज एनोड वोल्टेज मतलब वो वोल्टेज किसके क्रॉस अप्लाई हो रही है, एनोड के क्रॉस, या फिर वही तो है सप्लाई वोल्टेज। तो ये मेथड भी सही है। तीसरा, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ SCR टू सफिशिएंटली लार्ज वैल्यू। ये कौन सी ट्रिगरिंग है? थर्मल ट्रिगरिंग में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं घटाते हैं? बढ़ाते हैं ना, तभी तो उसके इलेक्ट्रॉन और होल्स रिलीज होंगे और डिप्लीशन लेयर कम होएगी, फिर वो कंडक्शन स्टार्ट होएगा। तो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। अप्लाइंग सफिशिएंटली लार्ज गेट करंट। हाँ, लार्ज गेट करंट मतलब क्या? फिर उससे क्या होगा, डिप्लीशन लेयर खत्म होगा और वो ऑन हो जाएगा। मतलब एक तरीके से एक कौन सा मेथड है, गेट ट्रिगरिंग मेथड। देखो, एक बीच इन मतलब जानबूझ के कोशिश की गई है कि गलती से भी इनका नाम ना लिया जाए। समझ में आ रहा है? गलती से भी इनका नाम ना लिया जाए, बट कॉन्सेप्ट तो वही है। इनके लैंग्वेज चेंज करने से मेथड थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है क्या? तो दैट इज, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? दैट इज सी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, ठीक है ना। तो खुद को जज नहीं करना कि हो रहा है नहीं हो रहा है, जितना आ रहा है आंसर करो और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करो, दैट्स इट, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, टर्न ऑन टाइम ऑफ SCR कैन बी रिड्यूस बाई। कि एक्चुअली जैसे देखो यार, अगर अगर आप एक इस तरीके से रेक्टेंगुलर पल्स दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से एक पल्स दे रहे हो, ये मान लो फर्स्ट, ये ब्लू वाला आपका फर्स्ट पल्स और रेड वाला सेकेंड पल्स। तो याद रखना, टर्न ऑन टाइम इस सेकेंड वाले से घटेगा, ठीक है क्या? टर्न ऑन टाइम सेकेंड वाले से घटेगा। इट इज लाइक दैट कि आप सोचो ना, ऐसे समझो कि मैंने ऐसे मारा और लाइक एक छोटा सा पॉइंट करके इससे मारा, लाइक दोनों में चोट किससे ज्यादा लगेगी? जब पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा। सेम फोर्स ऐसे, और उतना ही फोर्स अगर मैं इससे लगाऊं, तो ये जस्ट मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं।
यहाँ पे क्या है, लार्ज विड्थ और यहाँ पे क्या है, स्मॉल विड्थ। तो जो स्मॉल विड्थ होगा ना, दैट इज एक्चुअली टेंडिंग टू इम्पल्स सिग्नल। सिग्नल एंड सिस्टम में एक होता है इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल का मतलब दैट विड्थ शुड बी टेंडिंग टू जीरो एंड दैट मैग्नीट्यूड शुड बी टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ठीक है क्या? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखना, ये वाली लाइन लिख लेना, इफ दोनों लाइन मिला के कंबाइन करके लिख लेना। ठीक है कि टर्न ऑन टाइम ऑफ एन एससीआर कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ अ हाई एम्पलीट्यूड एंड नैरो विड्थ। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज डैमेज ऑफ एन एससीआर। ये आपको ये बताना कि इसमें से कौन सा एससीआर को डैमेज नहीं करेगा। सोच समझ के बोलना है, कौन एससीआर को डैमेज नहीं करेगा। चलो एक एक करके बात करते हैं। हाई करंट होगा, बहुत ज्यादा हाई करंट लेंगे तो डैमेज हो जाएगा, इसीलिए तो उसकी करंट रेटिंग डिफाइन होती है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, हाई रेटिंग मतलब ए रेटेड करंट डिफाइन होता है ना, तो ए हाई करंट तो डैमेज कर देगा। हाई रेट ऑफ राइज ऑफ करंट मतलब बेसिकली यहां पे क्या है, हाई रेट ऑफ राइज ऑफ करंट मतलब क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, डी आई बाई डी टी। जैसे रेट वर्ड बोला ना, समझ जाओ कि डी आई बाई डी टी है, मतलब डिवाइड बाई डी टी है। तो हाई रेट ऑफ राइज ऑफ करंट मतलब डी आई बाई डी टी। अब जरा रिकॉल करो, डी आई बाई डी टी ज्यादा होता था तो प्रॉब्लम क्या आती थी हमें, लोकल हॉट स्पॉट्स क्रिएट हो जाते थे। जैसे जली हुई रोटी का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, तो वो क्या होते हैं, लोकल हॉट स्पॉट्स, और लोकल हॉट स्पॉट्स कैन डैमेज द एससीआर। ठीक है, नहीं तो हमें प्रॉब्लम क्या थी। उसके बाद हाई टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर थर्मल ट्रिगरिंग हम इसीलिए तो यूज नहीं करते थे कि ठीक है हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो ऑन हो जाएगा, बट एक लिमिट से ज्यादा टेम्परेचर चला गया तो इट विल डैमेज एज वेल। ठीक है क्या, मतलब ये तीनों मेथड से यहाँ पे क्या होने वाला है, डैमेज होने वाला है। सर हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज, अब एक बात बताओ, मतलब हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज मतलब क्या, डीबी बाई डी। जब ये ज्यादा होता था तो क्या बोला था मैंने, डैमेज होता है या फॉल्स ट्रिगरिंग होती थी, फॉल्स ट्रिगरिंग होती थी ना, डैमेज थोड़ी ना होता था। डैमेज होना इज द डिफरेंट थिंग, फॉल्स ट्रिगरिंग होना इज अ डिफरेंट थिंग। कि लाइक वो हमारे, हम नहीं चाह रहे तब भी ऑन हो जाए, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हम दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज द आंसर, डी। क्लियर हुआ सबको? तो एक्चुअली हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज ये क्या है, फॉल्स ट्रिगरिंग, इसकी वजह से फॉल्स ट्रिगरिंग होता है, ना कि डैमेज होता है। ठीक है क्या, तो ये बात, इस बात को याद रखेंगे। अब इस लैंग्वेज को समझो, देखो अब समझो जरा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस लोगों को टफ क्यों लगते हैं। अब सोचो, ए लाइन, ए लाइन ही देखो, हाई रेट ऑफ राइज ऑफ करंट, अब किसी को पता ही नहीं है कि रेट होता क्या है, तो क्या ही आंसर करेगा वो। अब इससे देख के पता चल रहा है क्या डी आई बाई डी टी के बारे में बात हो रही है, इसे देख के पता चल रहा है क्या डीबी बाई डी टी के बारे में बात हो रही है। ये आपको पता होगा तभी आप बता सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बता पाओगे। ठीक है क्या, तो छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं, जो 11-12 लेक्चर लगाया गया है ना, एक्चुअली इसीलिए लगाया गया ताकि आप इस लैंग्वेज को समझो। देखो क्वेश्चंस आसान तभी लगेंगे जब आप लैंग्वेज समझोगे। ठीक है, खैर आगे देखते हैं, नेक्स्ट। एनीवन? क्या होगा, चलो समझते हैं। फॉर द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस सी आर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ए रहा आपका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, एक क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ था, ए मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सको। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ध्यान से समझेंगे, इट विल ट्रिगर, ट्रिगर मतलब ऑन, इट विल ट्रिगर व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज मोर देन फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। अब देखो जरा, अब ए क्या है, क्या बोल रहे हैं, अप्लाइड वोल्टेज कौन सा, पॉजिटिव, एनोड वोल्टेज इज अप्लाइड वोल्टेज। अब बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ,
जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा होगा, सडनली क्या होगा, इधर आके फिर कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, बोलो हाँ या ना। it will trigger when the applied voltage is more than forward breakover voltage. It will trigger when applied voltage is more than forward breakover voltage. क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका वोल्टेज फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, एक्चुअली जो J2 रोक रहा था वो टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। क्योंकि फॉरवर्ड बायस में कौन रोकता है? J2 रोकता है, J1 J2 J3, J2 रोकता है, तो J2 टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो फिर कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइनों को समझो, सिर्फ आंसर पे ध्यान तो देना ही नहीं है, लाइनों को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अगर रटोगे सिर्फ यही क्वेश्चन कर पाओगे, और कोई गारंटी नहीं कि यही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, होल्डिंग करंट इज ग्रेटर देन लेचिंग करंट, ऐसा है क्या? टर्न ऑन कब होता है? वैसे भी इन जनरल भी लेचिंग करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट। कितना टाइम्स? 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 गुना होता है। तो एक्चुअली ए स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया। चलिए, व्हेन रिवर्स बायस अ स्मॉल वैल्यू ऑफ लीकेज करंट विल फ्लो, जब रिवर्स बायस मतलब ए वाला कैरेक्टरिस्टिक देखो, रिवर्स बायस में देखो स्मॉल रिवर्स लीकेज करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। इट कैन बी ट्रिगर विदाउट गेट करंट, कर सकते हैं, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा दे दो, ऑन हो जाएगा। यस या नो? अगर अप्लाइड वोल्टेज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा दे दो तो क्या आपको गेट करंट देने की जरूरत है क्या? नहीं है, ऑन हो जाएगा। तो ए स्टेटमेंट भी सही है। व्हाट इज द आंसर? बी। ठीक है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी दिखे किलो हर्ट्ज, 100 किलो हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज, एक ही आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए, मॉसफेट। बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होता है ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते नहीं है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं तो बेसिकली क्या होता है, टर्न ऑन टर्न ऑफ होने में टाइम लगता है, स्विचिंग टाइम इनका सबसे कम होता है, तो स्विचिंग स्पीड सबसे ज्यादा होती है, तो वी कैन यूज इट एट हाई फ्रीक्वेंसी। कौन? मॉसफेट। ठीक है। तो अ स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS at 20 kilohertz to 100 kilohertz range use the main switch element, that is what? MOSFET। सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, देखिए कितने लोगों को याद है। और मैंने बोला था कि 802 में आया था, सेम क्वेश्चन, मतलब सेम कॉन्सेप्ट पे, डाटा चेंज है। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यार अगर ए सिनारियो है, टू थायरिस्टर इच रेटेड 500 एम्पियर शेयरिंग अ लोड करंट, करंट थ्रू थायरिस्टर इज 1, y इज 120, इससे 120 जा रहा है। ठीक बात बताओ, जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे होगा, तो यहाँ का वोल्टेज बताना जरा। V इक्वल टू आई इंटू आर, तो I की वैल्यू कितनी है? 120, और R की वैल्यू 0.05, कितना 6 आ रहा है, 6 वोल्ट। ठीक है, 6 वोल्ट। अब यही वोल्टेज यहाँ पे भी होएगा, 6 इक्वल टू वॉट, I नहीं पता है, निकाल लेते हैं। R पता है क्या? हाँ है। तो I इक्वल टू वॉट, 6 अपॉन R की वैल्यू 0.06, ये बेसिकली कितना हो जाएगा? 100। व्हाट इज द आंसर? 100 एम्पियर। समझ में आया? कराया था ना क्वेश्चन। एक्चुअली जो आपके पेपर में आया था 802 का, वो उन्होंने यहीं से कॉपी किया था, एक गेट का क्वेश्चन है,
बट ये कॉपी किया था, अब कॉपी किया था तो डाटा चेंज कर दिया था, कॉन्सेप्ट वही था। ठीक है क्या? अब आप ये भी नहीं बोल सकते सर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, अब आया हुआ है आपके आप पेपर में 802 में। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्वेश्चन इजी है डिफिकल्ट है ये सब बातें साइड में रखो आप। डन। सिंपली क्या किया, इसके क्रॉस वोल्टेज निकाला, वही वोल्टेज इसके क्रॉस कर दिया। तो दोनों, क्योंकि दोनों पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज होता है तो करंट सेम होता है, पैरेलल होता है तो वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जेई में आएंगे। ठीक है ना? बताओ, विच सेमीकंडक्टर पावर डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट ट्रिगर्ड। करंट ट्रिगर मतलब वोल्टेज कंट्रोल। बताओ इसमें कौन सा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है? मॉसफेट। मॉसफेट इज अ व्हाट? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। यस या नो? ट्रायक हो गया, थायरिस्टर हो गया, और जीटीओ हो गया, ये तीनों क्या हैं? करंट कंट्रोल डिवाइस। एससीआर, थायरिस्टर, जीटीओ, बीजेटी, ये सब क्या है? करंट कंट्रोल। ठीक है क्या? और आईजीबीटी क्या है? आईजीबीटी वोल्टेज कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोलिंग टर्मिनल आईजीबीटी का किसके जैसा होता है? मॉसफेट के जैसा। तो मॉसफेट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, तो आईजीबीटी इज आल्सो व्हाट? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस ना। इसीलिए मैंने बोला था रिवाइज करके आओ, कुछ भी अलग नहीं आएगा, जो चीजें आपको पढ़ाई गई ना उसी में से चीजें घुमा फिरा के पूछी जाएंगी। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, और स्पेशली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा चीजें बहुत तेज भूलती हैं। बताइए। ट्रायक कैन बी यूज्ड ओनली इन ट्रायक। यहां पे पता है ये जो आप देख रहे हो ना रेगुलेटर, इसमें ट्रायक यूज किया गया है, एंड दैट इज नोन एज एसी वोल्टेज रेगुलेटर। ये जो फैन आप देख रहे हो ना, फैन का जो वोल्टेज आप इसकी स्पीड कम करना ज्यादा करना, वो आप कैसे करते हो? आप एक्चुअली इसके क्रॉस वोल्टेज कम करते हो, ज्यादा करते हो, और वोल्टेज कम या ज्यादा करने के लिए बेसिकली क्या यूज करते हैं हम? ट्रायक। क्योंकि पॉजिटिव में, अब ऐसा तो है नहीं पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपने कंट्रोल कर दिया, नेगेटिव में करोगे ही नहीं, क्योंकि करंट तो दोनों से जा रहा है ना, ऐसे भी है ऐसे भी है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ए वाला कंट्रोल करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ए वाला कंट्रोल करेगा, नहीं तो अनबैलेंसिंग हो जाएगी ना, हार्मोनिक्स ज्यादा आने लगेंगे फिर, अगर सिर्फ इधर कर दिया इधर नहीं किया तो। व्हाट इज आंसर? एसी वोल्टेज रेगुलेटर। इसी की बात कर रहा हूं मैं, ये जो फैन का वो है ना रेगुलेटर, यही है ये एसी वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि कौन सा सप्लाई है? एसी तो है ये। चलिए बताइए। अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्विच, अनकंट्रोल्ड, डायोड इज अ अनकंट्रोल्ड डिवाइस, थायरिस्टर इज व्हाट? बोलो बोलो। सेमी कंट्रोल्ड। बीजेटी, बीजेटी क्या है? फुल्ली कंट्रोल्ड। मॉसफेट क्या है? दैट इज, जितने भी ट्रांजिस्टर होते हैं सारे फुल्ली कंट्रोल होते हैं, याद रखना, जितने भी ट्रांजिस्टर होते हैं सारे फुल्ली कंट्रोल्ड होते हैं। थायरिस्टर इज द ओनली सेमी कंट्रोल डिवाइस। ठीक है क्या? ये छोटी छोटी बातें आप याद रखना। द मॉसफेट स्विच इन और in its own state may be considered equivalent to। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन ना थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, अभी ये नहीं बोल रहे हैं कि एक गेट टर्मिनल की बात कर रहे हैं। देखो दो चीजें होती थी अगर आपको याद हो, तो एक होता था ड्रेन, एक होता था सोर्स, और एक होता था गेट। अगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्चुअली इट वर्क लाइक अ कैपेसिटर। मैंने बात करी थी कैपेसिटर की, इंड्यूस होता है ईएमएफ, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, याद आ रहा है क्या? अगर हम गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इट विल वर्क लाइक अ कैपेसिटर, बट अगर यहां से यहां के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें एक्चुअली इट वर्क लाइक अ वेरिएबल रजिस्टर।
ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूजन ये है कि अभी गेट के टर्म्स में बातें कर रहे हैं या फिर ड्रेन टू सोर्स के टर्म्स में बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल एक मतलब जो मैंने देखा था उसके हिसाब से कैपेसिटर इन्होंने आंसर दिया। मतलब क्या हुआ कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गेट पे वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है ना, तो वहां पे कैपेसिटर बन रहा होगा। ठीक है, खैर चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसका आंसर बताओ। सब पढ़ाया गया आपको, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। बी क्या होना चाहिए, याद है, टी सी ग्रेटर देन टी क्यू, याद आया। एंड टी क्यू इज डिवाइस टर्न ऑफ टाइम एंड टी सी इज सर्किट टर्न ऑफ टाइम। व्हाट इज द आंसर, बी, सर्किट टर्न ऑफ टाइम शुड बी ग्रेटर देन डिवाइस टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, आगे बढ़े। देखो यहाँ पे ए था ना, ए क्या था आपका, ए था आपका टीसी और ए क्या था आपका टी क्यू। बताओ कौन ज्यादा है, टीसी ज्यादा है। बी, कब पूछा है, व्हेन द थायरिस्टर इज टर्न ऑन एंड कंडक्टिंग। तो जब टर्न ऑन होता है तो तीनों किस में होते हैं, फॉरवर्ड में, तीनों के तीनों फॉरवर्ड में। तो व्हाट इज द आंसर, J1 J2 एंड J3 ऑल आर फॉरवर्ड बायस। सिंपल है ना ये तो। जब अगर ए बोला होता कि ऑफ है और फॉरवर्ड मोड में है, तब आप क्या बोलते, J1 J3 फॉरवर्ड में, J2 रिवर्स में। अगर ऑफ है तो फिर J1 और J3 रिवर्स बायस में, J2 किस में, फॉरवर्ड बायस में। तो सारी सिचुएशन याद होनी चाहिए। देखो यहाँ पे तीन चीजें बात हुई थी। देखो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, बताओ क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ए क्या था, बोलो, फॉरवर्ड, और ए क्या था, और ए क्या था, रिवर्स। फॉरवर्ड कंडक्शन में ए भी फॉरवर्ड, ए भी फॉरवर्ड और ए भी फॉरवर्ड। और रिवर्स ब्लॉकिंग में ए रिवर्स, ए आपका फॉरवर्ड और ये आपका रिवर्स। सब पे डिटेल डिस्कशन हो रखा है हमारा, इसलिए जिन्होंने, बताइए इसका आंसर बताइए। अब बीजेटी इज यूज्ड एज अ पावर कंट्रोल स्विच बाय यूजिंग इट कट ऑफ रीजन। मैंने आपको चार स्टेट बताए थे, ये देखो, ए ऑफ स्टेट और ए क्या, ऑन स्टेट। तो ऑफ स्टेट तब होता है जब दोनों रिवर्स बायस में हो, ऑन स्टेट तब होता है जब दोनों फॉरवर्ड बायस में हो। व्हाट इज द आंसर, इमीटर बेस जंक्शन इज व्हाट, रिवर्स बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, और कलेक्टर इमीटर बेस जंक्शन, और अगर स्विच ऑन रहेगा तो ए भी आपका फॉरवर्ड बायस और ए भी फॉरवर्ड बायस। अब देख लो क्वेश्चन, द ऑन स्टेट पूछा है तो इमीटर बेस जंक्शन इज, बेस इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। तो बोथ क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस। तो आंसर इज डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एन एस सी आर इज कंसिडर्ड टू बी अ सेमी कंट्रोल स्विच, क्यों, इट कैन बी टर्न ऑन बट नॉट ऑफ विद द गेट पल्स। क्या ये बोलना सही रहेगा कि हम इसे ऑन कर सकते हैं और ऑफ नहीं कर सकते, नहीं, ये बोलना सही नहीं है। विद द हेल्प ऑफ गेट पल्स हम ऑफ नहीं कर सकते, ऑफ तो कर ही रहे हैं, किसकी हेल्प से, कम्यूटेशन सर्किट की हेल्प से। ठीक है, क्या बोला गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेचिंग एंड होल्डिंग करंट, 2 to 3 टाइम्स।
तो फिलहाल ऑप्शंस में कौन दिख रहा है 1 दिख रहा है, 2 से 3 टाइम साफ साफ लिखा हुआ है। ये लिखवाया कि नहीं लिखवाया? तो इसके हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? बी। एसएससी में क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे आ रहे हैं, एसएससी जेई में। चलो समझो जरा, समझो। आप बताओ जरा, व्हाट इज पावर लॉस अक्रॉस द रजिस्टर? पावर का फॉर्मूला बताओ बस। हाँ, बोलो, करेक्ट कर लो खुद को। डिफरेंस है आई स्क्वायर आर बोलने में और आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर बोलने में डिफरेंस है। आ रही बात समझ में? तो इस चीज को याद रखना, क्योंकि चलो आपने आई बोल दिया, आपने आई बोल दिया, अब मुझे क्या पता एसी के केस में 3 करंट होता है, आई एवरेज भी होता है, आई आरएमएस भी होता है, आई मैक्सिमम भी होता है। बताओ कौन सा करंट लूं मैं? तो वही चीज पहले बतानी थी ना। आ रही बात समझ में? जब से पहले आपको पता तो होना चाहिए कौन सा करंट लेना है। अब यहाँ पे क्या दिया है, आर की वैल्यू दे रखी है, हमारे लिए टास्क क्या है, आई आरएमएस निकालना। अब इसके लिए मैंने आपको स्क्वायर पल्स के लिए बताया भी था, मैं फिर से बता देता हूं। जब भी स्क्वायर पल्स का आई आरएमएस निकालना हो इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट देखो, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको लेना, अंडर रूट जितनी देर के लिए स्विच ऑन है, एक टाइम पीरियड ए है, जितनी देर के लिए स्विच ऑन है, कितनी देर के लिए ऑन है, पाई के लिए, कितनी देर के लिए, पाई के लिए, और डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड। व्हाट इज टोटल टाइम पीरियड? 2 पाई। दैट इज द आंसर, दैट इज आरएमएस 10 अपॉन रूट 2, दैट इज आई आरएमएस। बहुत सिंपल है। अब दूसरा तरीका क्या था, आप इंटीग्रेशन करो, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t आई आई टी का होल स्क्वायर इंटू डी टी, दैट इज द सेकेंड ऑप्शन। इस चीजें हम नेटवर्क में पढ़ेंगे। फिलहाल आप बस इस पे ध्यान दो कि अगर स्क्वायर पल्स आया तो आपको कैसे निकालना है। अगर एवरेज निकालना होता ना, पता है क्या करते, बस ये रूट हटा देते। अगर आई एवरेज निकालना होता तो रूट हटा देते, तब क्या आता, 10 इंटू पाई अपॉन 2 पाई, मतलब 5 आता, एवरेज आता 5, आरएमएस कितना आया है 10 बाई रूट 2। कैसे आया एक बार फिर से देख लो, ये मैक्सिमम वैल्यू लेनी है जो भी यहाँ पे लिखा होगा, अंडर रूट जितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, लाइक टी ऑन डिवाइड बाय कैपिटल टी। फिलहाल देखो बताओ आंसर कितना आ रहा है, 10/√2 का होल स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 0.15, कितना आ रहा है 7.5। 10 दहा में 100, 100/2 कितना हो गया 50, और 50 गुणे 0.15, तो 15×5 = 75, 7.5। ठीक है क्या? अब अब इसके लिए अलग से, अब देखो तुम्हें आई स्क्वायर आ रही तो पता था, अब अगली बार क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। आगे बढ़े। circuit turn off time of an SCR is defined as the time D for which the SCR is reverse biased to reduce its current below the holding current। क्योंकि मतलब होल्डिंग करंट से कम जाएगा तभी सर्किट क्या होगा, ऑफ होगा, स्विच ऑफ होगा। A pulse transformer is used to
यूज्ड इन अ ड्राइव सर्किट, बताओ किसके लिए? हाँ, आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए, टू प्रोवाइड आइसोलेशन। देखो यहाँ पे ए आपका, ए आपका गेट पल्स, ये देखो ये गेट सिग्नल था, ये आपका गेट सिग्नल था, ठीक है, जिसको हम या तो रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट की हेल्प से जनरेट करेंगे, या तो आरसी फायरिंग सर्किट की हेल्प से, या तो क्या था आपका यूजेटी फायरिंग सर्किट्स की हेल्प से। और ये क्या है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, आइसोलेट कर रहा है बेसिकली ये, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, आइसोलेट कर रहा है, तो याद रखेंगे टू प्रोवाइड आइसोलेशन। अब आइसोलेशन प्रोवाइड तो करना ही करना है। अब इस ट्रांसफार्मर का साइज ज्यादा हैवी ना हो, इसलिए हम हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज करते हैं, ठीक है क्या? हाई फ्रीक्वेंसी पे यूज क्यों कर रहे थे? ताकि इस ट्रांसफार्मर का साइज ज्यादा ना हो, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रांसफार्मर का इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट इज 4.44 एफ इंटू एन इंटू फाइव, एंड या फिर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू फाइव, एंड फाइव की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी इंटू ए, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हो कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे फॉर द सेम रेटिंग, एरिया विल बी रिड्यूस, ठीक है। तो अगर कोई भी ट्रांसफार्मर हो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, तो उसका साइज कम होता चला जाएगा, ठीक है क्या? ओके, चलो देखो क्या था, अ थायरिस्टर हैज इंटरनल पावर डिसिपेशन, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये पी एवरेज की बात कर रहा है, and is operated at an ambient temperature of 20 degree Celsius if the thermal resistance is the junction temperature is। तो याद करो, जैसे करंट इक्वल टू क्या होता है, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई आर, याद आया क्या? तो इसी तरीके से करंट, जैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, P एवरेज, और जैसे यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस होता है, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, तो लाइक कि जंक्शन टेम्परेचर माइनस एम्बियंट टेम्परेचर। यार जो दे रखा है उनको दो ले लो ना, जो नहीं दे रखा है उसके बारे में क्यों सोचना, जो दो दे रखा है, मैंने क्या बोला था वो, अब जब ए डिफरेंस लोगे तो इनके बीच में का थर्मल रेजिस्टेंस आएगा, एज सिंपल। अगर हम सिंक का लेते तो सिंक के बीच का आता, इनके बीच का ले रहे तो इनके बीच का आएगा, तो थीटा, बस ये है फॉर्मूला। अब तुम फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। पूछा क्या था, द जंक्शन टेम्परेचर, मतलब तुमसे ये पूछ रहा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, तुम्हें निकालना ही तो है, निकालो, सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। इसका ए देखो यहाँ पे ना, ए 1.6 है यहाँ पे, क्योंकि इसके हिसाब से तो ऑप्शन में है ही नहीं कुछ, 1.6। अब बताओ इसके हिसाब से कितना आंसर आ रहा है, 84, ठीक है, तो यहाँ पे 1.6 हुआ तो कितना हो जाएगा, 64, 40 इंटू 1.6 दैट इज 64, टीजे माइनस 20, या फिर टीजे इक्वल टू व्हाट, 64 प्लस 20 दैट इज, ठीक है क्या, क्लियर हुआ? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके भी एग्जाम में आए हुए हैं, जेई में आया हुआ है। Consider the following statement regarding thyristor. It conduct when forward bias and positive current flows through the gate.
इट कंडक्ट व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड एंड पॉजिटिव करंट फ्लोज थ्रू द गेट। सही बात है। अगर वोल्टेज आप पॉजिटिव दे दो और गेट में से पॉजिटिव करंट दे दो तो गेट ट्रिगरिंग हो जाएगी। पहला स्टेटमेंट सही है। इट कंडक्ट व्हेन फॉरवर्ड बायस एंड नेगेटिव गेट करंट फ्लोज थ्रू द गेट, नहीं, नेगेटिव गेट करंट दे करके तो जीटीओ में हम ऑफ करते हैं, ऑन नहीं करते। इट कम्यूटेट्स व्हेन रिवर्स बायस्ड एंड नेगेटिव गेट करंट फ्लोज थ्रू द गेट, नहीं यार। कम्यूटेशन से पहली बात तो थायरिस्टर है तो गेट सर्किट में हम नेगेटिव करंट देंगे ही क्यों। नेगेटिव करंट का कॉन्सेप्ट किसके लिए होता है, जीटीओ के लिए। इट कम्यूटेट व्हेन द गेट करंट इज विथड्रॉन, मतलब कुछ नहीं, मतलब खींच लिया जाता है, एक तरीके से खींच लिया जाता है मतलब हटा दिया जाता है। तो बेसिकली एक मिनट, नहीं नहीं सॉरी, एक बात बताओ, अगर करंट गेट करंट हटा दिया जाएगा तो क्या उससे सर्किट टर्न ऑफ हो जाएगा क्या, नहीं। टर्न ऑफ होने का प्रोसेस ही अलग है। मतलब एक बार टर्न ऑन हो जाए उसके बाद गेट करंट आपकी मर्जी है, रखो चाहे ना रखो, उसे वो ऑन ही रहेगा। अगर आपको ऑफ करना है तो आपको कम्यूटेशन सर्किट लगानी पड़ेगी। तो एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। व्हाट इज द आंसर, दैट इज डी ओनली। क्लियर हुआ क्या। हो गया, कितना आ रहा है, 30 वॉट, ठीक है। थायरिस्टर कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर एंड एम्बिएंट टेम्परेचर। तो लाइक ही पूछा क्या है, पावर डिसिपेशन, तो पावर पी एवरेज टू जंक्शन, लाइक दैट इज व्हाट 120, मतलब फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, टी जे माइनस टी ए अपॉन थीटा। तो जंक्शन इज व्हाट 120, एम्बिएंट टेम्परेचर इज व्हाट 75, एंड यहाँ पे कितना 1.5, कितना 25, 45 आ रहा है क्या, 45 1.5, तो ये आपका 30 वॉट। तो आंसर इज दिस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे जब भी क्वेश्चन आए कर लेना बस। चल इसका आंसर बताइए। अ पल्स ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन अ ड्राइव सर्किट, अच्छा रिपीट हो गया है तो ठीक है कोई बात नहीं। चलिए इसका बताइए, करंट ट्रिपल फैक्टर इन अ रेक्टिफायर सर्किट इज डिफाइंड एज। पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, क्या था अगर आपको याद हो तो, अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1, याद आ रहा है क्या, रिपल फैक्टर अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का। देखो एक काम करते पहले, और फॉर्म फैक्टर क्या हुआ करता था, आरएमएस अपॉन एवरेज, ठीक है। तो आरएमएस अपॉन एवरेज, तो आंसर इज व्हाट ए। इसका बताइए जरा। ये पहला लेक्चर है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जिसमें हमने पढ़ा था ये सब। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, इसमें क्या था, अंडर रूट 1/G², याद आ रहा है क्या, डिस्टॉर्शन फैक्टर। एंड व्हाट इज डिस्टॉर्शन फैक्टर, तो IS अपॉन IS1, दैट इज द डिस्टॉर्शन फैक्टर। सॉरी, IS1 अपॉन I फंडामेंटल अपॉन I टोटल,
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो AIS1 1/G का होल स्क्वायर इन डिवाइड बाई IS, तो एक्चुअली आंसर इज बी। ठीक है।